मार्केट में 24/7 यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ का लॉकडाउन तो कभी हट ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। दिवाली आने वाली है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ और मैंने अपनी डायरी पे कुछ लिखा हुआ है। हाय, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बैठी हूँ अपनी दुकान पे, जो मैं डेली अपनी दुकान पे बैठती हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको अपनी दुकान दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी दुकान और ये हम पहाड़ियों की क्या, आई थिंक सभी लोगों की ये बोतल होती है घर पे। जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको खाली करके वही बोतल में पानी पीना सबको अच्छा लगता है। और ये बोतल काफी रीयूज हो जाती है। पानी रखो, उसके बाद जैसे पहाड़ी भी लोग इसमें कोई दाने कोई बीज वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लास्टिक का रीयूज हमारे पहाड़ों में कैसे करते हैं बहुत सारे लोगों को पता भी है। और ये है मेरी दुकान। आज मैं आपको अपना थोड़ी सी मार्केट का व्यू दिखा देती हूँ कि दुकान तो चलो, दुकान पे तो बैठना हमको है ही, कोई भी दुकानदार है दुकान पे तो हमें बैठना है ही, लेकिन मार्केट हमारा कैसा है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मासी की मार्केट और यहाँ 24/7 लॉकडाउन लगा हुआ है। ये लॉकडाउन कभी खुल नहीं रहा है। मौसम तो बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो लॉकडाउन है वो खुल नहीं रहा है। तो देखा आपने, मार्केट में कोई नहीं है फिर भी हमको दुकान में बैठना ही है, तो हम दुकान में बैठे हैं। एज यूजुअल हमारा काम है, क्योंकि दुकान है तो बैठना है। मार्केट में 24/7 यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ का लॉकडाउन तो कभी हट ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। दिवाली आने वाली है और यहाँ कोई चहल पहल नहीं, कुछ नहीं। ओ तेरी बंदर, आपको बंदर दिखाती हूँ। ओए होए होए, बंदरों का हमला, बंदरों का आतंक आ गया। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ओए भयंकर। और ये उमी ने फतोड़ दिया है इसको। ओमी ओमी, वो मंकी भगा रहा है तो उससे भगा रहा है। वो मंकी भगा रहा है और तू उसको भगा रहा है, काय को। तो देखा आपने, इतने सारे बंदर पता नहीं कहाँ से आक्रमण कर रहे थे। और वहां पे ताई जी ने वहां पे गेहूं सुखाने रखे हैं, शायद इस वजह से आए वो, पता नहीं। इतने सारे बंदर आए, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और कुत्ता बेचारा बंदर को भगा रहा है और भाभी का बेटा है ओमी, वो कुत्ते को भगा रहा है, एक के पीछे। तो मेरा थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो गया। और तो अब मैं करती हूँ आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर। मेरा हो रहा है 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ही मूड खराब होने की वजह यही है कि नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो वो हमारे, कितना भी हम कहेंगे पॉजिटिव रहें, कितना भी हम सोच लें कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो लोग हमको हार्म पहुंचा ही देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मेरे काफी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगने के बाद लोगों ने काफी मुझे बोला कि तू इग्नोर मारा कर। मैं बहुत ज्यादा इग्नोर मारती हूँ, मुझसे ज्यादा इग्नोर कोई मार भी नहीं सकता। और क्योंकि होता ही है, जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता उसको हर लोग कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कोई खा रहा है तो क्यों खा रहा है, और कोई नहीं खा रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, इंसान को किसी भी तरह से मतलब चैन नहीं मिलता। बस यही है। देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप अकेले सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो हजारों लोग आपको पीछे की ओर खींचते हैं। क्योंकि आप कितना ही ज्यादा खुश रहो ना, लोगों से आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेरा मानना तो ये होता है कि अगर हम चल रहे हैं तो हमें चलते ही रहना चाहिए। किसी के भी लाखों बोलने पर भी हमें रुकना नहीं चाहिए। और अगर हम रुक गए ना, तो जो बोल रहे हैं, जो भौंक रहे हैं ना, वो लोग सक्सेस हो जाते। तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखो ऐसा होता है ना कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, तो अपने पे बिलीव करना चाहिए, अपनी हिम्मत बननी चाहिए, खुद अपनी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपने दोस्तों को जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और जो भी आपके वेल विशर हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। बाकी लोगों को इग्नोर मारो। जिंदगी में उसके अप्स और डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। उन अप्स एंड डाउन से इतना डरना नहीं चाहिए। और जैसे जैसे कि आपको आगे आप जाते रहोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, तो चीजें अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो जब अच्छी चीजें होती हैं तब तो हम इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, तब हम ये नहीं बोलते कि हम खुश क्यों हैं, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा बुरी चीजें होने लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं कि यार इतनी बुरी चीजें क्यों हो रही हैं और अच्छा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो बस यही है, जिंदगी का नाम ही ऐसी है, कभी दुख है तो कभी सुख है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने को स्टेबल करना है, हमें अपना ध्यान खुद रखना है। देखो स्ट्रगल किसकी जिंदगी में नहीं होता, हर किसी की जिंदगी में होता है। किसी की जिंदगी में कम होता है तो किसी की जिंदगी में ज्यादा होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं होता और पीछे हटना नहीं होता है, ठीक है। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि आप ना अपना ध्यान रखो। आपने जो सोचा है, जो भी आपको जिस चीज में खुशी मिलती है, आप वो चीज करिए। देखो ऐसा होता है ना कि आप जब कोशिश करते हो तो वो कोशिश किसी को नहीं दिखाई देती है,
ठीक है, जब उस कोशिश का रिजल्ट निकलता है ना तो सबको दिखाई देता है, क्योंकि तब उस समय वही लोग जो आपकी कोशिश पर अभी हंसते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपको जो टूटते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हो ना तो उसके बाद यही लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं और यही लोग आपको वाह वाही करते हैं, वाह बेटा तूने तो अच्छा किया, ये करा वो करा। सो इन चीजों को ना इग्नोर मानना चाहिए, और जिसने इग्नोर मानना सीख लिया ना उसने सब कुछ सीख लिया। देखो मैं हूँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है। तो मुझे चीजें बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, क्योंकि हर चीज को मैं दिल से लेती हूँ और मुझे चीजें बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, और इस वजह से मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है, बस यही है। और फिर और मेरे को अगर किसी ने इतनी सी भी गलत सी बात बोल दी ना, मेरा पारा एकदम से 100 के पार पहुंच जाता है, और वो फिर मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश से याद आया, मैंने अपनी डायरी पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। पहले बात को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने को काम डाउन करने की, अपने को अपना एग्रेशन थोड़ी सी कम करने की सोच रही हूँ। तो मुझे ना इस चीज में भी किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो मतलब कुछ लोगों को पता है मेरी कमियां, तो वो लोग उन कमियों को कुरेद के मुझे छेड़ते रहते हैं, ठीक है। तो बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1-2 दिन थोड़ी सी मेरे लिए टफ हो जाता है, उसके बाद मैं हवा में निकाल देती हूँ। और मुझसे ज्यादा एंजॉय करने वाली और मुझसे ज्यादा बेफिक्र लड़की कोई होगी भी नहीं, और मुझसे ज्यादा टेंशन लेने वाली लड़की भी कोई दुनिया में नहीं है। इतना मैं अपने लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ क्योंकि मुझे जितना स्ट्रेस हुआ ना, तो मैंने अकेले अपने को जैसे समझा है, जैसे मैंने अपनी हिम्मत बनाई कि मुझे लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। और आपको मेरी जिंदगी के बारे में जानने के लिए तो मैं आपको बहुत चीजें बता सकती हूँ, मेरी जिंदगी में क्या है, कैसे है, क्यों है, बहुत। लेकिन मैं आपको अपनी चीजें तभी शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस तभी शेयर करूंगी जब आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे अपनी चीजें बताने का, और आप लोगों को मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। ये सब चीजें शेयर करने का बहुत ज्यादा मन करता है, बट कोई सुनने वाला होगा तभी तो मैं आपको ये सब बता पाऊंगी ना। सो मैं आपसे इतना ही कहूंगी, इफ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज 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 शेयर कर दीजिए एंड लाइक कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए, ठीक है। तो जिंदगी ना सबकी हार्ड होती है, मेरी भी है, हर किसी की है, लेकिन किसी को लगता है मेरी ज्यादा है और किसी को लगता है मेरी ज्यादा है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा है नजरिया, क्योंकि जिस समय वो चीज बीत रही होती है ना, उसे लगता है कि मेरा गम सबसे ऊपर है। लेकिन अगर उसी वक्त उसको कुछ ऐसे इंसान के पास भेज दिया जाए जो उससे ज्यादा दुखी है ना, मतलब जैसे कि तुम रोटी के लिए रो रहे हो तो कोई अपने बच्चे के लिए रो रहा हो, कोई अपने घर के लिए रो रहा हो, कोई अपनी बीवी के लिए रो रहा हो, कोई ऐसा है कि अपने शरीर के लिए रो रहा हो, तब पता चल जाता है कि यार हम तो चलो तब भी हम कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, हमको अपनी कमी ज्यादा लगती है और दूसरों की, मतलब ऐसा हो जाता है कि दूसरे खुश हैं यार, दूसरे खुश हैं, लेकिन उनके अंदर वो जानते हैं कि वो कितना दुखी है, ठीक है। हमें नहीं पता सामने वाला कितना दुखी है, लेकिन हमको लगता है हम ही दुखी हैं। तो मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि प्लीज अपने दुख को ना, आपको शेयर करना है शेयर करो, आपको किसी को भी बोलना है बोलो, लेकिन ये उम्मीद कभी भी मत रखना कि सामने वाले को आपने बातें शेयर करी है तो सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, या सामने वाला समझ रहा है, या सामने वाला आपको साथ देगा, सजेशन देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 100% लोगों में से 98% लोग हैं जो आपको नहीं समझेंगे, जो आपको नहीं कोई सजेशन देंगे, और 2% लोग ही हैं जो आपको समझेंगे। जो 98% लोग हैं ना, वो आपके पास सुनेंगे, 24/7 आपके लिए शायद अवेलेबल भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात उनसे नहीं हो रही होगी तो पीठ पीछे वो आपकी बहुत ज्यादा मजाक और बहुत ज्यादा बुराई कर रहे होंगे। सो प्लीज ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। और मुझे नहीं पता कौन कौन लोग मेरी वीडियो को नेगेटिव में लेंगे, और नेगेटिव में लो, पॉजिटिव में लो, जैसे लेना है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, और मेरा एक मोटिव ये था कि मेरे मन की बात आपको बताऊं मैं, और इससे कोई अगर रिलेट करता हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी डायरी है। तो मैं अपनी डायरी में डेली बेस पे कुछ ना कुछ लिखा करती हूँ, और ज्यादातर उसमें कंप्लेंट लिखी होती है मैं अपने पापा को और अपने मतलब पेरेंट्स को ही कंप्लेंट लिखा करती हूँ, और कान्हा जी को कंप्लेंट किया करती हूँ। और कुछ चीजें होती हैं जो मैं सेल्फ क्रिएट करती हूँ, कुछ चीजें होती हैं जैसे पोयम होती है, कोई बातें होती हैं जो मैं सेल्फ क्रिएट करती हूँ। तो वो सब मैं आपके साथ किसी ना किसी दिन आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। और आज मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको अपनी कोशिश लिखा है कि मैंने क्या कोशिश करनी है, सो मैं आपको पढ़ाती हूँ। सो ये है वो मेरी डायरी जो मेरी सबसे ज्यादा क्लोज है, जिसको मैं, तो ये है मेरी डायरी, मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़ी सी पसंद है डायरी नोट कर लें। और यहाँ मैंने गलतियां लिखी हैं कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, और यहाँ मैंने लिखी कोशिश जो आपको मैं कोशिश बताना चाहती हूँ, मैंने क्या कोशिश की है। सो मैं आपको नो, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी वीडियो का, एंड मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रही हूँ, और वीडियो अभी बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में 4 हो गया।
2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट 1 आज मैं डाल रही हूँ और पार्ट 2 मैं कल सुबह डाल दूंगी। सो अगर आपको मेरी कोशिश, मैंने क्या लिखी है, क्या मेरी कोशिश है, अगर सुनना है, आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग उसको जरूर पसंद करेंगे, मुझे पता है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक देना, कमेंट करना, शेयर करना। प्लीज़ मुझे बताना कि मैं वो डालूँ पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 भी रेडी है और पार्ट 2 भी रेडी है। सो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पे एंड कर रही हूँ और फिर आपको नेक्स्ट यहीं से मैं आगे को ले जाऊंगी। सो पार्ट 1 का एंड करते हुए मैं आपसे बोलूँगी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।